सीरियल कुमकुम भाग्य में आया है एक जबरदस्त ट्विस्ट, जहां शिवांश अब प्रार्थना के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता नजर आएगा और उससे माफी मांगते हुए भी दिखाई देगा। असल में कहानी कुछ इस तरह से मोड़ लेती है कि जब प्रार्थना बुआ जी के कहने पर घर छोड़ देती है, तब बुआ जी शिवांश के सामने एक नाटक रचती है और कहती हैं कि उन्होंने प्रार्थना को बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी और घर छोड़कर चली गई। ये सुनते ही शिवांश गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जिसे जाना है वह जाए और जिसे रहना है वह रहे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं चाहता भी नहीं कि प्रार्थना इस घर में रहे, क्योंकि वह एक मनहूस लड़की है। उधर प्रार्थना अकेली सड़क पर भटक रही होती है और बेसुध सी चली जा रही होती है कि तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त प्रीता वहां पहुंचती है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है। इस बीच कहानी में एक और नया ट्विस्ट तब आता है जब स्मिता पुलिस स्टेशन में होती है और रौनक उसके लिए खुद खाना लेकर आता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। इस पर स्मिता कहती है कि उसका पास होना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। ये बातें शिवांश भी सुन लेता है, क्योंकि वह भी अपनी मां से मिलने थाने आया होता है और ये सब देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से में घर लौटता है और प्रार्थना पर अपना गुस्सा निकालने ही वाला होता है कि तभी उसे सच्चाई का पता चलता है कि प्रार्थना ने घर खुद नहीं छोड़ा था, बल्कि बुआ जी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। इस सच्चाई को जानने के बाद शिवांश की सोच बदल जाती है और वह तय करता है कि अब वह प्रार्थना को फिर से घर लेकर आएगा और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। वहीं दूसरी तरफ रौनक को यह पता चलता है कि पायल भी उस दिन शिवांश की पार्टी में मौजूद थी और इसी कड़ी में वह पायल के घर पहुंचता है, जहां उसे सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है। घर पहुंचने के बाद रौनक पायल से सीधा सवाल करता है कि वह उस पार्टी में क्यों गई थी और वहां क्या कर रही थी, जिससे अब पायल खुद अपनी ही साजिशों में फंसने वाली है। इस सब के चलते कहानी अब और भी रोचक हो गई है। एक और रौनक है जो अब भी प्रार्थना से सच्चा प्यार करता है और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ शिवांश है जिसने प्रार्थना को अब तक सिर्फ दर्द दिया, लेकिन अब वह अपनी गलती समझ चुका है। अब देखना होगा कि क्या प्रार्थना कभी शिवांश के घर वापस लौटेगी या नहीं, और क्या शिवांश उसे माफी मांगकर मना पाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टीवी की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।